नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी मित्रों आप समीक्षा अधिकारी की कर रहे हैं, यानी आर की तैयारी में व्यस्त हैं। व्यस्त रहिएगा मित्रों। 11 तारीख को आपका पेपर है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। नए नए क्वेश्चन देखने हैं, जो आपने पढ़ रखा है उसका रिविज़न अच्छे से कर लेना है। सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। मित्रों ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी वक्त बदलेगा। आज की इस क्लास में मित्रों हम लोग देखेंगे क्या, समीक्षा अधिकारी के लिए जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके सिलेबस में दिया गया है, यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका प्रीवियस ईयर हम देख लेते हैं। लगातार कितने क्वेश्चंस पूछे गए जो आपके प्रॉब्लम्स में पूछे गए हों। लगातार 8 से 10 साल का डाटा देखते हैं तो 80-90 क्वेश्चन हो सकते हैं। उन्हें देखना और लिखने का प्रयास करना, यानी दोहराने का प्रयास कर लेना। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है जो तोला जा सके, इसके लिए शब्द क्या होगा? परिमेय होगा, परिमेय होगा, अनुमेय होगा या फिर विनिमय होगा। मित्रों आप यहाँ ऑप्शंस देख रहे हो, आपको लग रहा होगा ऑप्शंस दिखा रहे हैं तो क्या फ़ायदा। मित्रों समझ लो आपने ऑप्शंस नहीं देखा, अपने साथ ईमानदारी दिखा रहे हो, फिर बताना। तो जो तोला जा सके इसके लिए एक शब्द आता है मित्रों परिमेय, इसीलिए हम लगाते हैं सी के साथ आंसर। जीतने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। मित्रों आप देख रहे हैं आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। आपसे कह रहा है जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसके लिए एक शब्द है युद्ध स्थिर है, युद्ध स्थिर है, युद्ध स्थिर है या फिर युद्ध प्रेमी है। मित्रों आप जानते हैं जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युद्ध स्थिर कहते हैं, इसलिए सही जवाब सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर दिया गया, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे सुकवि कहते हैं, रससिद्ध कवि कहते हैं, उसे महाकवि का ऑप्शन दिया गया महाकवि कहते हैं या फिर उसे आशु कवि कहते हैं, आशु कवि कहते हैं। तो मित्रों आप जानते हैं जो तुरंत कविता लिखे उसे हम लोग डी आंसर्स के साथ लगाना, आशु कवि इज द राइट आंसर छाप लेना। ठीक है, आशु कवि। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कर रहा है मित्रों, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए अभिज्ञ है, विशिष्ट है, चैत्य है या फिर विशेषज्ञ है। तो जो किसी विषय का ज्ञाता है मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है विशेषज्ञ। आप सही जवाब डी के साथ लगाना। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। जो सब कुछ जानने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, महाज्ञानी है, जानकार है। जो सब कुछ जानने वाला हो मित्रों उसके लिए एक शब्द बनता है सर्वज्ञ, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? चकित होगा, विपलक होगा, देखते रहना होगा या फिर निर्निमेष होगा। बिना पलक झपाए के लिए एक शब्द जो बनता है मित्रों वो निर्निमेष बनता है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन हम 7 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? धरोहर, रिक्त, उत्तराधिकृत या फिर परिसंपत्ति। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए जो एक शब्द बनता है वो बनता है रिक्त, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? आशातीत आएगा, आशान्वित आएगा, अप्रत्याशित आएगा या फिर प्रत्याशा आएगा। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए जो एक शब्द बनता है मित्रों वो अप्रत्याशित बनता है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 9 नंबर देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द है आशावान है, विश्वासी है, आस्तिक है या फिर आशुरिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है आस्तिक, तो आप सही जवाब जो है वो वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। आपसे कह रहा है कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आता है? मितभाषी आता है, बहुभाषी आता है, मृदुभाषी आता है या फिर आभाषी आता है। कम बोलने वाला के लिए जो एक शब्द बनता है वो मितभाषी बनता है, तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आएगा। आपके स्क्रीन पे है परंपरा से चली आ रही बात। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है प्रतिश्रुति है, अनुलोम है, व्याज स्तुति है या फिर अनुश्रुति है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए जो एक शब्द बनता है मित्रों वो अनुश्रुति बनता है, तो आप सही जवाब यहाँ डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? अक्षम बनेगा, अज्ञ बनेगा, अकिंचन बनेगा या फिर असमर्थ बनेगा। तो जिसके पास कुछ ना हो मित्रों उसके लिए एक शब्द बनता है अकिंचन, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 13 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। कह रहा है स्वेद से उत्पन्न होने वाला,
उसके लिए एक शब्द क्या है? स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहेंगे, पिंडज कहेंगे, अंडज कहेंगे या फिर अभयज कहेंगे मित्रों। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द स्वेदज बनता है, तो स्वेदज बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा है क्या? अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? नाम जिसका परिणाम न निकलता हो, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो या जो देखने में प्रतिकार न हो। अपरिणीत की अगर बात होती है मित्रों, तो अपरिणीत के लिए एक शब्द बनता है जिसका विवाह ना हुआ हो, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त हुआ है? दुर्निवार जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो या फिर जिसे जीत पाना कठिन हो। दुर्निवार की अगर बात आती है मित्रों, तो दुर्निवार जिसे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहते हैं। तो फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अजय है, अजात शत्रु है, शत्रुजीत है या फिर शत्रुविहीन है। तो जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा मित्रों, उसके लिए एक शब्द आता है अजात शत्रु। आप सही जवाब शी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है, खोज करने वाला। खोज करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अन्वेषक है, अनवति है, अनुपम है और निवेशक का नाम दिया गया। खोज करने वाला के लिए एक शब्द क्या आएगा? तो खोज करने वाला के लिए एक शब्द आता है अन्वेषक। क्या आता है? अन्वेषक। तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। 18 नंबर प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आता है? पार्थिव आएगा, सुधीर आएगा, सुग्रीव आएगा या फिर सुनील आएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द सुग्रीव बनेगा, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओगे, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओगे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जितेंद्र है, यतेंद्र है, अतीन्द्रिय है या फिर में से कोई नहीं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके मित्रों, उसके लिए एक शब्द आता है अतीन्द्रिय, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। 20 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे, आपसे कह रहा है वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त शब्दों में निम्नलिखित शब्दों में से सही युग्म का चयन करना है। आपको बताना है कौन सा फिट है। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं, ये गलत हो गया। जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरणी कहते हैं, व्याकरणीय कहते हैं मित्रों। आंखों से परे प्रत्यक्ष कहते हैं, अच्छा लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहलाता है मित्रों। तो यही आपका फिट है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना, यही आपका सही बैठ रहा है मित्रों। आप जानते हैं दक्षिण और पूर्व के बीच का समय आग्नेय कहलाता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है मित्रों अपने सहारे पर रहने वाला। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है? स्वावलंबी है, बलिष्ठ है, आत्मनिर्भरी है या फिर आत्मविश्वासी है। अपने सहारे पर रहने वाला, अपने सहारे पर रहने वाला के लिए स्वावलंबी बनता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, आपसे कह रहा है अप्रमेय किसी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। नाम जो तौला या नापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो या फिर जो समय पर संभव ना हो। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो अप्रमेय की अगर बात आती है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके मित्रों, सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 23 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द आता है। कर्मठता आएगा, ठेकेदारी आएगा, विलदारी आएगा या फिर संविदा आएगा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, तो उसके लिए एक शब्द बनता है मित्रों संविदा, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, उसके लिए अप्रत्याशित शब्द बनेगा, आशाजनक बनेगा, आशातीत बनेगा या फिर प्रत्याशित बनेगा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो मित्रों, उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित बनता है, तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 25 नंबर देखते हैं, आपसे कह रहा है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, उसके लिए अधिनियम आता है, अधियाचना आता है, अध्यादेश आता है या फिर अधिसूचना आता है। तो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश उसे अध्यादेश कहते हैं, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है क्या? वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? नौढ़ा आएगा, प्रसिद्ध पतिका आएगा,
प्रवश्यत्य पति का आएगा मित्रों या फिर आगत पति का आएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया हो मित्रों, उसके लिए एक शब्द आता है प्रोषित पति का, इसलिए आप सही जवाब इसी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 27 नंबर देंगे, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जरा पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है नाव। शिख नख जो है शिख नख का दिया गया, अपाद मस्तक का दिया गया, सिरों पर दिया गया और अपाद मस्तक का नाम दिया गया। मित्रों पैरों से सिरों तक, पैर से सिर तक के लिए जो एक शब्द बनता है वो अपाद मस्तक बनता है, इसलिए हम सही जवाब डी के साथ देंगे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है क्या, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला के लिए दुराग्रही बनता है, दुराग्रही बनता है, अनाग्रही बनता है या फिर कुआग्रही बनता है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला के लिए जो एक शब्द बनेगा दुराग्रही बनेगा, तो हमें सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर देंगे। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा जा रहा है मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, चस्सम है, चसक है, चस्क है या फिर चस्क है। आपको बताना मदिरा पीने का प्याला लिखोगे मित्रों तभी इसका राइट आंसर दे पाओगे। ये वाला चस्क सही जवाब बनेगा, डी इज द राइट आंसर आपको छापना है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए एक शब्द क्या है, स्त्री प्रेमी है, स्त्रीय है, स्त्रैण है या फिर त्रयावंशी है। आपसे पूछा गया जो स्त्री के वशीभूत है, जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द आता है मित्रों स्त्रैण, तो सही जवाब स्त्रैण लगाओ यानी वी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है। आपसे कह रहा है मित्रों सवाल जवाब बहस हुज्जत, दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है, उत्तरापेक्षी है, प्रत्युत्तर है, उत्तरण है या फिर उत्तरोत्तर है। आपसे पूछा गया सवाल जवाब बहस हुज्जत और उत्तरोत्तर उत्तर देने का जो क्रम रहा मित्रों उसके लिए प्रत्युत्तर शब्द बनेगा, तो आप सही जवाब यहाँ सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए वाग्दत्ता आता है, वाग्बद्ध आता है, वागदान आता है और वाग्दग्ध आता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया, तो वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया मित्रों उसके लिए एक शब्द आपका वाग्दत्ता आता है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है, आकाश कुसुम है, आकाश सलिल है, आकाश वृत्ति है या फिर आकाश फल है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो मित्रों उसके लिए जो एक शब्द बनता है वो आकाश वृत्ति बनता है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज़ द राइट आंसर्स देना। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है, मैमर्त्य है, मृतगामी है, मुर्मुषु है और निर्विकारी है। मरणासन अवस्था वाला उसके लिए एक शब्द आता है मित्रों, मरणासन अवस्था वाला के लिए मुर्मुषु, इसलिए हम सही जवाब बी के साथ देंगे, बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चंस देखेंगे 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहे हैं मित्रों जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या आता है, विस्थापित आता है, संस्थापित आता है, अवस्थापित आता है या फिर संस्थाजित आता है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द आता है विस्थापित, तो हम सही जवाब वी के साथ लगाएंगे, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखेंगे। बुरे उद्देश्यों से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है, तो दुरतिक्रम है, दुराधिक्रम है, दुराभिसंधि है और दुर्भियोजन है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, तो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए जो एक शब्द आता है दुराभिसंधि, दुराभिसंधि, तो आप सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 37 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, अनामी कहते हैं, अनामिका कहते हैं, अनीमिका कहते हैं या फिर अनामिका कहते हैं। मित्रों कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसके लिए अनामिका शब्द आता है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है जिसके पेट में माँ ने रस्सी यानी दम बांधी हो उसके लिए दामाद इतर और दामोदर का नाम दिया गया। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है दामोदर, आप सही जवाब डी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है पीछे पीछे, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, नाम अनुचर का है, अनुवर्ती का है, अनुगामी का है और गमनीय का है। पीछे पीछे चलने वाला के लिए जो एक शब्द आता है मित्रों उसमें आप अनुचर भी लगा सकते हो और अनुगामी भी लगा सकते हो, तो ये दोनों आंसर्स बनेंगे, अनुचर और अनुगामी दोनों।
तो सही जवाब आप ए और बी दोनों लगा लो। अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों, क्या कह रहा है, जिसकी कोई कीमत ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, कीमती है, बहुमूल्य है, अमूल्य है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए अमूल्य ऑप्शन से बनता है, तो बी इज द राइट आंसर हमें लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है। आपसे कहा गया थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, मितव्ययी है, मिताहारी है, मितव्यय है या फिर मितहारीन है। आपसे पूछा गया थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला के लिए मिताहारी शब्द बनता है, तो आप सही जवाब इसी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या है, शिष्य है, विद्यार्थी है, आश्रमवासी है या फिर अंतेवासी है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, गुरु के समीप रहकर के अध्ययन करने वाला के लिए अंतेवासी शब्द बनता है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाओगे। डी इज द राइट आंसर्स बनाओगे। अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखेंगे। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, मर्माहित है, मर्माहुत है, मर्माहत है या फिर मर्माहूत है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, इसके लिए एक शब्द आता है मर्माहत, तो आप सही जवाब बी के साथ लगाओ। वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है जो अपने पद से हटाया गया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा, पदभ्रष्ट आएगा, पदानुगत आएगा, पदावनत आएगा या फिर पदच्युत आएगा। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द आएगा पदच्युत, तो आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, निस्पृहा आएगा, निस्पृह आएगा, निष्प्रिय आएगा या फिर निष्प्रहीन आएगा। मित्रों, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो आपसे पूछा गया, तो उसके लिए एक सही जवाब जो है वो निष्प्रिय लगाना। आप बी के साथ राइट आंसर्स बनाना। बी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर जाएगा। आपसे कह रहा है जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा, प्रत्याशित आएगा, अप्रत्याशित आएगा, अप्रत्याशित आएगा या फिर अप्रत्याशित आएगा। मित्रों, जिसकी पूर्व में या पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वो अप्रत्याशित है, तो आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे है। बहुत अधिक बोलने वाला के लिए वक्ता आता है, प्रवक्ता आता है, अधिवक्ता आता है या फिर वाचाल आता है। बहुत अधिक बोलने वाला के लिए एक शब्द वाचाल है, तो आप सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है। आपसे कह रहा है जिसका इलाज ना हो सके, उसके लिए एक शब्द क्या है, असाध्य है, साधनहीन है, दुसाध्य है या फिर श्रम साध्य है। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द आता है असाध्य। मित्रों, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या है, अजेय है, अपराजेय है, अज्ञेय है या फिर दुर्जय है। जिसे जीता ना जा सके मित्रों उसके लिए एक ही शब्द आता है अजय, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। 50 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। कह रहा है जिस पति का जो है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द क्या आता है, पतिव्रता आता है मित्रों, विवाहिता आता है, सधवा आता है या फिर अनुरक्ता आता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द आता है मित्रों सधवा, तो आप सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आएगा। पूछा गया जो क्षीण ना हो सके उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, अमिट है, अक्षय है, अपार है या फिर अनंत है। जो क्षीण ना हो सके उसके लिए एक शब्द आएगा मित्रों अक्षय, तो आप सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 52 नंबर देखेंगे। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है, त्रिकालज्ञ है, ज्ञानी है, बहुज्ञ है, सर्वज्ञ है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है। आपसे कह रहा है जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द चंद्रशिखर आएगा, चक्रधर आएगा, चंद्रशेखर आएगा या फिर चंद्रग्रहण आएगा। तो जिसके सिर पर चंद्र हो मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है चंद्रशेखर, तो हमें सही जवाब वी के साथ देना पड़ेगा। वी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या है, मर्माहत है, मर्मम है, क्रूर है या फिर निर्दय है। तो जिसके मन में नहीं, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं मित्रों। आप सही जवाब सी के साथ लगाओ। 55 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है। नाम गेहूं है, जौ है, अक्षत है, उड़द है। तो तिलक लगाने में कौन सा अन्न यूज करते हैं मित्रों, अक्षत का प्रयोग करते हैं, जिसे चावल के दाने के साथ हम क्या लगाते हैं, कुमकुम और
क्या डालते हैं, हल्दी डालते हैं, तो वो अच्छत हो जाता है, आप जानते होंगे, उसे लगाया जाता है। तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 56 नंबर है, जिसका जन्म छोटी यानी निचले वर्ण में, निचले जाति में हुआ है, उसके लिए एक शब्द क्या है, अंडज है, अंत्यज है, शूद्र है या फिर अछूत है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ उसके लिए एक शब्द आता है अंत्यज, तो आप सही जवाब इसी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 57 नंबर है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन के लिए एक शब्द जीन है, काठी है, हौदा है, बख्तर है। मित्रों, हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला जो आपका आसन होता है उसके लिए हौदा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमें सही जवाब जो है वो वी के साथ लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपसे कह रहा है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके मित्रों उसके लिए आप प्रमाणित है, आप प्रमेय है, अनुप्रमेय है या फिर अप्रमाणिक है। आपसे कह रहा है मित्रों जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जाता वो अप्रमेय होता है, इसलिए हमें सही जवाब इसी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है उपनिवेशक से संबद्ध हो, उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, उपनिवेशिक आएगा, औपनिवेशिक आएगा, औपनिवेशिक आएगा या फिर उपनिवेशवाद आएगा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका मित्रों, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द औपनिवेशिक आएगा, तो आप सही जवाब बी के साथ लगा लेना, बी इज द राइट आंसर, छाप लेना। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, आपसे कह रहा है मित्रों इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्य स्पर्शिया या फिर वह स्थान जहां सूर्य दिखाई ना दे। मित्रों आपको बताना है कौन सा फिट बैठेगा, वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टदायी होता है, वह प्राणी जो सूर्य का दर्शन ना कर पाए, या फिर रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो असूर्य स्पर्शिया के लिए रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री के लिए एक शब्द बनता है असूर्य स्पर्शिया, तो आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। 61 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, आपसे कह रहा है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त है, वसीयत है, धरोहर है या फिर संदाय है। मित्रों उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। 62 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, आपसे कह रहा है गिरा हुआ, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित है, धराशायी है, कुंठित है, लुंठित है या फिर पातकी है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द आपका पतित होता है मित्रों, आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। 63 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं, आपसे कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांश में से किसके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक है। सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला या फिर बिना वेतन के काम करने वाला। तो मित्रों स्वयं सेवक उसे कहते हैं अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, सही जवाब इसी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 64 नंबर है, कह रहा गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए गुरुकुलवासी होगा, अंतेवासी होगा, छात्रावासी होगा या फिर आश्रमवासी होगा। तो गुरु के समीप रह करके शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द आता है अंतेवासी, हमें सही जवाब इसी के साथ देना पड़ेगा। 65 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहा है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या आता है, चिर प्रसन्न आता है, आभारी आता है, कृतज्ञ आता है या फिर कृतार्थ आता है। मित्रों तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने के लिए एक शब्द जो है वो कृतार्थ आता है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है मित्रों नियम विरुद्ध या फिर असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है आपराधिक सूची है, अवैध सूची है, काली सूची है या फिर श्वेत सूची है। नियम विरुद्ध या फिर असामाजिक कार्य करने वाली सूची के लिए जो एक शब्द आता है वो आपकी काली सूची होता है, तो आप सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, नाम स्वल्पाहार है, पाथेय है, पथ्य है या फिर उपाहार दिया गया। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसके लिए पाथेय शब्द का प्रयोग होता है, तो हम सही जवाब सी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आधी रात का समय के लिए शर्वरी है, निशा है, नाम विभावरी है और निशिथ का नाम दिया गया, तो आधी रात का समय के लिए एक शब्द आता है निशिथ, आप सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, पृष्ठभूमि, मंच पृष्ठ, नेपथ्य या फिर गुहमंच। आपसे कह रहा है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, आप सही जवाब लगाना मित्रों, नेपथ्य कहते हैं उसे, तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आएगा,
आपसे कह रहा है मित्रों, हवन में जलाने वाली लड़की, लड़की नहीं लकड़ी, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए प्रयुक्त शब्द है हवन सामग्री है, शुष्क काष्ठ है, वन काष्ठ है या फिर समिधा है। तो हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है समिधा। आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है, आपसे कह रहा है दशाएं ही जिनका वस्त्र हो उसके लिए विश्वंभर आता है, दिगंबर आता है, दिक्पाल आता है और पैगंबर आता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है मित्रों उसके लिए एक शब्द दिगंबर है। तो आप सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या पुत्र कहलाते हैं, अवैध पुत्र कहलाते हैं, कानीन कहलाते हैं या फिर कुमारी शुद्ध कहलाते हैं। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो मित्रों उसके लिए एक शब्द कानीन बनता है। आप सही जवाब वी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है, पूछा गया पेट की अग्नि के लिए एक शब्द है, नाम दावाग्नि है, जठराग्नि है, बड़वाग्नि है या फिर मंदाग्नि है। मित्रों पेट की अग्नि के लिए जो एक शब्द बनता है वो जठराग्नि बनता है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अभावग्रस्त है, दीनहीन है, अकिंचन है या फिर महादीन है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द जो बनेगा वो अकिंचन बनेगा, इसलिए आप सही जवाब यहाँ बी के साथ देना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आता है, अतिथि आएगा, अनाहूत आएगा, अभ्यागत आएगा, रिश्तेदार आएगा। जिसे बुलाया ना गया हो मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है अनाहूत। तो आप सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 76 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए योगी है, मुर्मुक्ष है, मुक्तकामी है और तपस्वी का नाम दिया गया। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द आता है मुर्मुक्ष। तो हम सही जवाब सी के साथ लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 77 नंबर है, आपसे कह रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा गलत है। मित्रों आपसे पूछा गया है कौन सा गलत है, तो आग, जंगल की आग के लिए दावानल सही है, समुद्र की आग के लिए बड़वानल सही है, पेट की आग के लिए जठराग्नि सही है, जबकि आदि से अंत तक अनंत लिखा है यही गलत है। तो यही आप डी के साथ आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है, कह रहा अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द क्या आएगा, तो अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र जरायु कहलाता है, दत्तक कहलाता है, जारज कहलाता है या फिर औरस कहलाता है। तो अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द औरस आएगा, इसलिए हम सही जवाब डी के साथ लगाएंगे। 79 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, आपसे कह रहा जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द क्या आता है, अनैतिक, अनैतिहासिक आता है, प्रागैतिहासिक आता है, ऐतिहासिक आता है या फिर उनमें से कोई नहीं। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है अनैतिहासिक। तो हमें सही जवाब अनैतिहासिक देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है जो अचानक आंख से ओझल हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अंतर्ध्यान है, अंतर्धान है, अंतर्ध्यान है या फिर अंतर्धान है। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए एक शब्द आता है अंतर्ध्यान। तो आप सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आएगा, कह रहा है जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसके लिए एक शब्द है सब्यसाची है, वज्रपाणी है, वामपंथी है और वाणी वीणा पाणी दिया गया। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसके लिए एक शब्द आता है सब्यसाची। तो हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आएगा, आपसे कह रहा मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला के लिए एक शब्द क्या आता है, तीर्थिच्छा आता है, तीर्थिक्षु आता है, तीर्थिशु आता है या फिर मरजीवा आता है। मित्रों मोक्ष की इच्छा के लिए मुरमुच्छा आता है, यहाँ मुरमुच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया इसलिए बाहर हो गया। यहाँ मुरमुच्छा होता तो आपका काम बन जाता, लेकिन वो ऑप्शंस में ही नहीं है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर देखते हैं, आपसे कह रहा जो तुरंत कोई युक्त सोच ले उसके लिए एक शब्द क्या है, सर्वज्ञ है, प्रत्युत्पन्नमति है, दूरदर्शी है या फिर दार्शनिक है। जो तुरंत युक्ति सोच ले मित्रों उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। तो आप सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अब आपको बताना है मित्रों इस 83 क्वेश्चंस के अनेक शब्दों के एक शब्द के टेस्ट में आपने कितना कोर्स जो है स्कोर सही किया है। सही जवाब देना, ईमानदारी के साथ बताना कितना आपको आता था। ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, 10 साल के प्रीवियस ईयर आपके हो जाएंगे इसमें। तो ईमानदारी के साथ बताना कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं। उम्मीद है पूरी बातें समझ में आई होंगी। अभी मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।